नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। शख्सियत प्रोग्राम व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित प्रोग्राम होगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों का ही साक्षात्कार किया जाए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपने दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमें बताएं कि किस तरह के लोगों का इसमें और साक्षात्कार किया जा सके, जिससे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और सराहनीय बनाया जा सके। हमारी दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूँ तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक खास शख्सियत पंडित जगदीश शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 25-30 साल से पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं या यूं कहें जुटे हुए हैं। पंडित जगदीश शर्मा का मानना है कि कांग्रेस को अपनी गहरी जड़ों को फिर से पानी देना चाहिए और अपने दम पर ही वे चाहे विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के हों, नगर निगम के हों या पंचायत के हों, अपने दम पर ही लड़ना चाहिए, किसी से भी गठबंधन नहीं करना चाहिए। पंडित जगदीश शर्मा बहुत ही निकट आने जाते हैं रॉबर्ट और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के। इसीलिए उन्होंने राहुल प्रियंका गांधी सेना का गठन किया है, जिसके वे स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसमें 2 करोड़ लोगों को अब तक जोड़ चुके हैं और पूरे भारत के स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से महिलाओं और युवाओं को, ताकि कांग्रेस की पुरानी दमदार छवि को दोबारा से बरकरार किया जा सके और सांप्रदायिकता फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर केंद्र में हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके, ताकि सही माने में देश में आपसी भाईचारा सद्भाव बने और दुनिया में देश विकास की ओर बढ़ सके। तो आइए मिलते हैं पंडित जगदीश शर्मा जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल ये है कि आप कांग्रेस में जो है इतने सालों से जो है सक्रिय हैं और हर बार आपकी यही मांग रहती है कि गांधी परिवार के हाथ में नेतृत्व रहे और प्रधानमंत्री पद जो है प्रियंका जी या राहुल जी के ही हाथों में हो, और क्या वजह है कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका में भी जो इस बार के चुनाव में नहीं आई? आप एक सच्चे कांग्रेसी होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सरोकार के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और बधाई देता हूं कि सरोकार चैनल पूरे देश में सब लोग पसंद करते हैं और देख रहे हैं। दूसरा, जो आपने सवाल करा कि गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस क्यों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हम छोटे होते थे जब गाय बछड़े का निशान होता था, हमारे बाप दादा कांग्रेस में रहे। जब देश आज़ाद हुआ, जब देश के लिए शहादत देनी पड़ी, तो भी कांग्रेस सामने थी। आपने देखा हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी। कह सकते हैं ये पार्टी शहादत की पार्टी है, अपने देश के लिए
अपने देश के लोगों के लिए जान भी दे सकती है और दे रही है, ये तो इतिहास बताता है। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो लोगों की जान ले रही है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, तड़फा तड़फा कर मार रही है। मात्र 6 साल में देश का बुरा हाल कर दिया है। गरीबी इस तरह नीचे स्तर पर आ गई है कि किसी के पास रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं रहा है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि मकान देंगे, झूठे वादे करते हैं, झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, महिला की फ़ोटो लगाकर कहते हैं हमने इसको मकान दिया। जिस महिला ने सोशल मीडिया में धूम मचा रखी है कि झूठे हैं, मेरी फ़ोटो खींच लिया है, मुझे कोई मकान आज तक नहीं मिला, मैं 5,000 रुपये महीने किराए पर रह रही हूँ। तो हमने देखा है, देखते देखते कांग्रेस को बड़े हुए हैं और कांग्रेस में ही अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, क्योंकि कांग्रेस लोगों के लिए पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। इसमें हर धर्म के लोगों को बराबर का ओहदा मिलता है, बराबर का काम करने का मौका मिलता है। और मैं समझता हूँ ये जो परिवार है ये सिवाय देश के लोगों के बारे में सोचता नहीं है, कभी अपने बारे में भी नहीं सोचता। कई बार सत्ता को ठोकर मार दी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती तो बन सकती थी, छोड़ दिया। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, उन्होंने छोड़ दिया। सही मायने में कांग्रेस हमारे खून में है। कांग्रेस भारत का उभरता हुआ एक ऐसा जन सलाब है जहां लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात अपने नेताओं से कह सकते हैं, अपने मुद्दे उठा सकते हैं, भले एक दूसरे के भलाई के काम में आ सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ऐसा कुछ। शर्मा जी, जब कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी है तो उसका जनाधार क्यों कम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में कैसे आ गई, इसको किस नज़रिए से देखेंगे? ये किसी से छिपा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में आ रही है। झूठ बोलकर, छल कपट कर कर, ईवीएम को हैक कर कर जनता वोट नहीं दे रही है। जनता के कोई भी किए वादे उन्होंने पूरे नहीं। जो जनता से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, जो उनके मैनिफेस्टो में थे, एक भी पूरा नहीं हुआ था। हमारे देश के मुखिया ने कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो, आज तो 6 साल दे दिए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, काम धंधा है नहीं है, हर आदमी परेशान है, व्यापार खत्म हो गए हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। इस पार्टी ने आकर तो देश में कोहराम मचा दिया है। अब तो वो हिटलर की बात याद आती है कि ऐसा काम करो कि लोग भूख को तड़पें, रोटी मांगने को ही विकास समझे। आज वही देश देखने में मिलता है। प्रधानमंत्री इतने बड़े ओहदे पे, मैं समझता हूँ बिल्कुल हमेशा झूठ बोलते हैं, कभी सच नहीं बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए इतने बड़े नेता को झूठ, सच्चाई रखनी चाहिए देश के सामने। अगर देश पर कोई आफत है, समस्या है, तो पूरा भारत इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। मैंने देखा उनको, जब वो गंगा किनारे जाते हैं, मैं कहते हैं मैं गंगा का बेटा हूँ, बिहार में जाते हैं मैं कहते हैं बिहार का बेटा हूँ, जब ये राजस्थान में जाते हैं राजस्थान का बेटा, मतलब जिस भी स्टेट में जाके वहाँ का बेटा बन जाते हैं। पर ये भारत के बेटे नहीं बन पाए। भारत के बेटे थे राजीव गांधी, हमेशा भारत की बात करते थे, तोड़ने की बात नहीं करते थे, इकट्ठा रहने की बात करते थे। यहाँ सब उल्टा हो रहा है, बस ये बदतर स्थिति है। अब बंगाल के चुनाव देखते हुए बंगाल में प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, सोनार बंगला बना देंगे। अरे सोने की चिड़िया भारत को तो आपने ठग लिया, लूट लिया, क्या सोनार बंगला बनाएंगे? मैं समझता हूँ सोनार बंगाली भाइयों की बारी है, उनको भी लूटा जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहाँ जा कहते हैं कि हम भी सोनार बंगला बनाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश की तो दुर्दशा देख लीजिए, वहाँ रोटी रोटी को लोग तरस रहे हैं, किसान को मारा जा रहा है, पूरे देश का किसान खत्म कर दिया है। क्या सोनार बंगला बनाएंगे? झूठ बोलते हैं, जोर जोर की बोलते हैं। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं, किसी से छिपे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार जो है सत्ता में आ गई, अगर ईवीएम से उसने खिलवाड़ किया है और लोगों चुनाव आयोग का मिसयूज़ किया है, ईडी का दुरुपयोग किया है, सीबीआई का किया है, पुलिस का किया है और अपनी एजेंसियों का जो है बेजा इस्तेमाल किया है, तो विपक्ष जो है उस एकजुट होकर उसके इस मुद्दे के खिलाफ क्यों नहीं लामबंद होता है? सभी दल मिलकर चुनाव आयोग के यहाँ कई बार शिकायत कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, पर सुने कौन? क्या सुनवाई नहीं है। चुनाव आयुक्त भी, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, लोअर कोर्ट भी, सभी प्रधानमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। पूरी तरह से दम घोट दिया, गला घोट दिया लोकतंत्र का हमारे देश के मुखिया ने। बस एक ही तरफ से सबको हाँक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान हैं, मिलते हैं हमसे, कहते हैं कि भाई करे क्या, हमारी मजबूरी है। सिर्फ 10% जो प्रधानमंत्री के इधर उधर घूम रहे हैं वही खुशहाल हैं, सुखी हैं, उन्हीं के अच्छे दिन हैं। समस्त भारत परेशान है, दुखी है, हर तरह से परेशान है।
कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई सरकार का विरोध करते हैं तो अगले दिन ही ईडी, सीबीआई, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पता नहीं कितनी एजेंसियां उसके पीछे डाल देते हैं। यहाँ तक कि मरवा भी दिया जाता है। लोहिया भी, हमने लोहिया जज को भी देखा, और ऐसे ऐसे अफसर जेलों में डाल दिए जो सरकार का विरोध करते थे। कहना कि सहमे सहमे लोग, डरे डरे लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, डरे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं कि भगवान ही इस सरकार के से सुलटेगा। अब मुझे लगता है कि पाप का घड़ा भर गया है और वो दिन आने वाला है जिस दिन देश की जनता जूते लेकर इनके पीछे पीछे चलेगी। और ये आगे आगे हरियाणा और पंजाब में तो आप ये सीन देख सकते हैं, बीजेपी कोई अपना संगठन या कोई अपनी पार्टी का काम नहीं कर सकती है। हरियाणा और पंजाब के लोग जूते निकालकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये माहौल देश में बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए आपने अपने स्तर पर राहुल प्रियंका सेना बनाई है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ी कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी? देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना एक सोच है, विचार है, जिसमें आप अपनी आज़ादी से बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, पूरे भारत में खड़ी है, देश विदेश में भी सेना से लोग जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं एक कमी तो कांग्रेस में आई है कि बड़े नेताओं ने कार्यकर्ता को नकार दिया है, कार्यकर्ता से मिलना बंद कर दिया है। मिल ले रहे हैं तो लोग हताश हैं, पर कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि उनके खून में कांग्रेस है। वो चाहते हैं हम हमेशा कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करें, क्योंकि उन्होंने देखा है, उनके बाप दादों ने बलिदान दिया है, कांग्रेस के लिए काम करा है। और मैं समझता हूँ इसी तरह से जैसे आज कांग्रेस काम कर रही है, हर आदमी उससे जुड़कर काम करना चाहता है, इससे दूर नहीं जाना चाहता। यही कारण है कि राहुल प्रियंका गांधी सेना में दिन रात लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी, हमारा एक उद्देश्य है कि देश में प्रधानमंत्री गांधी परिवार का हो और घर घर में कांग्रेस का परचम लहराए। ये हमारा उद्देश्य है, हम उसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं और लोगों का समर्थन में मिल रहा है, दमदार तरीके से मिल रहा है। गांधी परिवार तो त्याग करने में माहिर है, सोनिया जी ने भी प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया, तो क्या जरूरी है कि गांधी परिवार से ही प्रधानमंत्री बने? ऐसी सोच क्यों है? अगर राहुल जी और प्रियंका जी ही किसी और को स्वीकार कर लेते हैं, उस स्थिति में आप क्या सोचते हो? मनमोहन सिंह गांधी परिवार के नहीं थे, नरसिम्हा राव गांधी परिवार थे, बहुत गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री दिए। लेकिन आज देश के जैसे हालात हैं, जैसी स्थिति है, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहा है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इस पार्टी को इकट्ठा कर सके। ऐसा चेहरा है तो प्रियंका गांधी में है, राहुल गांधी में है। इन दोनों में से कोई भी बन जाए, पूरे देश को मंजूर हो गई। चर्चा है देश में, अगर भारत को बचाना है, किसान को बचाना है, महिला को सुरक्षित करना है, व्यापार को बढ़ाना है, तो गांधी परिवार से कोई आगे आएगा तो ये भारत इकट्ठा हो जाएगा और मिलकर काम करेगा। जो 21वीं सदी में जाने का सपना राजीव गांधी जी ने देखा था, वो पूरा हुआ। नहीं तो हम वापिस चल दिए हैं वही हिंदू मुसलमान, और 1947 में आकर इस सरकार ने खड़ा कर दिया। हमें इससे उभारना है देश को, जो बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके, आप जिनके बहुत करीब हैं रॉबर्ट वाड्रा जी के, उनके ऊपर भी जो है छापे डलवाए और आपको भी जो प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन आप पाक साफ सब लोग जो है निकल आए। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि मतलब डरा धमका के और दबाव की रणनीति जो बीजेपी अपना रही है, तो वो कहाँ तक सही है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? जब प्रियंका गांधी इस सरकार को ललकारती है, बाहर निकलती है, तो उनकी बौखलाहट और घबराहट शुरू हो जाती हैं। ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, ईडी भेज देते हैं रॉबर्ट वाड्रा जी के यहाँ, सीबीआई भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है, ईडी का मतलब ये है कि विदेश में कोई संपत्ति है तो ईडी इंक्वायरी करेगी। मैं दावे से कह सकता हूँ, रॉबर्ट वाड्रा का ना तो कोई विदेश में मकान है, ना कोई अकाउंट है, ना कोई चल अचल संपत्ति है। वो तो सिर्फ एक अपना चेंज करने के लिए, उनको शौक है देश विदेश में घूमने का, उसलिए चले जाते हैं। ईडी पीछे पीछे आ जाते, कुछ मिला नहीं है। 200 आदमियों ने इंक्वायरी करी, 5-5 साल इंक्वायरी लगातार चली, जब जब चुनाव हुए इंक्वायरी चली, पर कुछ है नहीं हमारे पास। हमारे पास हमारे बाप दादा का जो बनाई संपत्ति है वही मिलेगी, इससे ज़्यादा आज तक ऐसा कुछ नहीं है। जो ईडी से हमें डरना पड़े, सीबीआई से डरना पड़े, इनकम टैक्स से डरना चढ़े, ये सरकार डराना चाहती है, पर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। समय आने पर इसका ज़रूर इनको जवाब देंगे कि किस तरह से डराया जाता है, किस तरह से धमकाया जाता है। अरे जो जनता से वादे पूरे करें वो करो, डराने से काम नहीं चलेगा। कब तक डराते रहोगे? डराने की राजनीति बंद करो। अब तो पूरा देश और भारत समझ गया है, जब जब चुनाव आते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा को इनको याद आती है, ईडी सीबीआई भेज देते हैं। पर देश की जनता समझदार है, अब कि इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली में शीला जी ने 15 साल राज किया
और बहुत ज़्यादा विकास भी किया। उसके बावजूद जो है किस तरीके से कांग्रेस एकदम हाशिए पे आ गई और केजरीवाल सत्ता में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही कहलाते हैं वो, दोनों ने मिल के जो है कांग्रेस को परास्त कर दिया। अब दिल्ली में ख़ास तौर से आप बहुत सक्रिय रहते हैं, कांग्रेस कैसे मजबूत हो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के जो हालात मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में एक अब पूरे देश में एक चलन चल गया है, फ्री ले लो, जैसे इनका बाप का धरोहर है, फ्री बांट रहे हैं। ये जो केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, अमीरों को, मिडिल क्लास को लूटकर गरीबों को जो फ्री बल्ब, फ्री लाइट दे रहे हैं, ये भविष्य की राजनीति के लिए खतरनाक है, मैं समझता हूँ। आप उनको रोजगार दो, काम दो। कोई आदमी भीख से अपने परिवार को नहीं पालना चाहता, कोई भीख खाना नहीं चाहता, वो चाहते हमें काम दो। ना तो मोदी दे पा रहे हैं, ना केजरीवाल। एक दूसरे के पहलू हैं, वो ज़्यादा झूठा, एक बड़ा झूठा, झूठ बोल बोलकर गुमराह कर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करते कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बनाते हैं दिल्ली और देश की जनता को, जो हालात ख़राब हो गए हैं। और जो आपने कहा कि 15 साल शीला जी ने राज करा, मैं उसको राज नहीं, उनकी मेहनत और लगन, उनका काम जानता हूं, जो आज तक केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए हैं। अरे वो 100 करोड़ पता नहीं बचाए नहीं बचाए, पर उसको बताने के लिए 300 करोड़ एडवर्टाइज में अपनी एजेंसी को दे दिए हैं और लूट मचा रखे दिल्ली में। हर चैनल जब भी खोलो 100 करोड़ बचाए, उसको बताने के लिए 300 करोड़ दिल्ली के लोगों का खर्च कर दिया है। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटा झूठा है, एक बड़ा झूठा है। मोदी जी ने कहा झूठ बोलो, जोर जोर की बोलो, वही कंपटीशन चल रहा है। अपनी एडवर्टाइज, अपना ही नाम, अपना ही शाम। मजा तो जब आएगा जब शीला की तरह काम करके दिखाएं। आज दिल्ली के काम को शीला के नाम की वजह से जानते हैं। घर घर में विकास करा उसने, हर रोड का विकास करा। ऐसे ऐसे रोड बना दिए हैं जहाँ गंदे नाले थे, जहाँ सेटेलाइट लगा दिए हैं, लाइटें लगा दी हैं। दिल्ली को कहते हैं अगर वो कुछ दिनों रहती तो पेरिस बना देती, लेकिन जब से हो गई हैं दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है सिवाय झूठ बोलने के। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम जो है और भी जगहों में जो है फ्री की व्यवस्थाएं करेंगे, तो इसको जो है कांग्रेस कैसे काटेगी? आने वाले नगर निगम चुनाव भी हैं, फिर विधानसभा में है, इनकी काट कैसे है? ये केजरीवाल फ्री देता है और भारतीय जनता पार्टी दुराव और सांप्रदायिकता फैलाती है, इनसे कैसे आप निपटेगी कांग्रेस? देखिए, दोनों पार्टी एक नंबर की झूठी है। जो फ्री कहता देता नहीं है, और फ्री फ्री कहकर अब दिल्ली और देश की जनता समझ गई है कि अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आ गए हैं। जहां अपने बच्चों को रोटी ना खिला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा ना सके, कहते हैं क्लिनिक बना दिए, वहाँ गाय भैंस चरती हैं, वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं केजरीवाल। सिर्फ झूठ बोलना इनका एजेंडा है, लेकिन पाप का घड़ा दोनों का भर चुका है। हर आदमी चाहता है, एक ही बात है अब हर की जुबान पे, यार कांग्रेस ही अच्छी थी, कम से कम रोजगार तो था, हम आत्मनिर्भर तो थे। अब तो ऐसे हो गए हैं कि सुबह का खाना है तो दोपहर का नहीं है, दोपहर का है तो रात का नहीं है, भूखे मर रहे, बुरा हाल है सबका। ये सच्चाई है। ऐसे ऐसे लोग अगर कहते हैं, जब आंखों में आंसू आकर डालकर बात करते हैं कि पैसा नहीं है, खाना नहीं है, बच्चे कैसे बुलाएं, तो देश के हालात दोनों ने मिलकर ऐसे बना दिए हैं। अब इनका ज़्यादा समय नहीं रहा है। यही दिल्ली और देश की जनता जूते लगाकर इनको सीधा करेगी और आगे आगे करेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो है 3 किसानों को लेके जो कानून बनाए हैं, पूरे देश में विरोध चल रहा है। इसको लेके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कहना है कि कांग्रेस बहका रही है इन किसानों को, और कुछ जगह के ही किसान हैं, पूरे देश के नहीं हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इन कानूनों को वापस होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? मैं समझता हूँ ये तीनों काले कानून हैं और पूरे देश का किसान इकट्ठा है। आपने देखा बंगाल भी किसान चला गया, घर घर का किसान मोदी का विरोध कर रहा है। आप टीवी नहीं, सोशल मीडिया देखिए, मोदी को कैसी कैसी भाषा से सम्मानित कर रहे हैं हमारे देश के लोग। और मोदी साहब बिल्कुल मोटा चश्मा लगाकर चुप बैठ गए हैं। ये किसान वो किसान है जो मोदी ने वादा करा था, मैं आत्मनिर्भर कर दूंगा, कर्जा माफ़ कर दूंगा। कर्जा माफ़ तो राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है, और कर रहे हैं। किसान को हम उबार सकते हैं, हम किसान के बेटे हैं, किसान के दुख दर्द में को समझते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको इनकी तरफ से किसान मरे, मजदूर मरे, महिला मरे, व्यापार खत्म हो जाए, इनको सत्ता चाहिए, हर हाल में सत्ता चाहिए। ये लोग सत्ता के भूखे हैं, और मैं समझता हूँ भारत की जनता इनको समझ गई है। जो सोशल मीडिया से जिसने इनको बनाया था, आज सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिलती हैं। इनके लोग किस किस तरह की प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को गाली देते हैं। हमें तो शर्म आती है कि भारत का क्या बना दिया है। भारत के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि भगवान, ये 2 राक्षस जो देश में आ गए हैं, इनसे हमें मुक्ति दिला और हमें बचा। अब तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं,
वहाँ कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन किया, ममता जी जो हैं बीजेपी से टक्कर ले रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो 3 लोग प्रमुख तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो है टक्कर देते हुए किसकी सरकार बनने की संभावना है? देखिए, सरकार तो किसी की भी बने, पर अली बाबा 40 चोर की सरकार नहीं बनेगी। जो अली बाबा 40 चोर पूरी टीम के साथ जाकर बैठ गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, सोनार बंगला बनाएंगे, सोनार बंगला बनाएंगे। सोने की चिड़िया भारत को तो बेच दिया, बंगाल को भी बेचने की तैयारी है। बंगाल के लोगों से अपील करता हूं, आप समझिए, पढ़े लिखे हैं, किसने भारत बनाया, किसने भारत को बढ़ाया? कांग्रेस पार्टी ही है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, उनका समर्थन कीजिए, उनको वोट दीजिए अगर आपको सोनार बंगला बनाना है। हम सोनार बंगला की बात नहीं करते कि हम सोनार बंगला बनाएंगे, हम कहते हैं हम आपको काम देंगे, रोजगार देंगे, आपके बच्चों को खुशहाल करेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे मेडिकल बनाएंगे, अच्छे कॉलेज बनाएंगे, जिसमें आप और भारत तरक्की करे। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि सोनार बंगला बनाएंगे, आपके अच्छे दिन लाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे और आपको अपने बच्चों को पालने की पूरी ताकत और हिम्मत देंगे ताकि आप शान से जी सको। शर्मा जी, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, असम और केरल में भी चुनाव हो रहे हैं। इन 4 राज्यों में जो है आप क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस से? देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का समय अब आ रहा है। अब जो राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ते थे, हर बात मुद्दे उठाते थे, उनका एक एक मुद्दा सही था, पूरा देश समझ गया है। अब हमें सत्ता की जरूरत नहीं है, अब देश की जनता को जरूरत है कि कांग्रेस को लाओ और अपने परिवार और अपने आप को बचाओ। और मैं आपके टीवी के माध्यम से ये भी कहता हूं, अपने नेताओं से अपील करता हूं कि गठबंधन की राजनीति बंद करो। गठबंधन से होता क्या है, जो गठबंधन के दल है वो देश को लूटते हैं, बदनाम कांग्रेस होती है, भुगतना कांग्रेस को पड़ता है। अरे याद करो इंदिरा गांधी का समय, जब 500 में से 500 सीटें हमारी आती थी, 400 में से 400 आती थी, कहते कि 100% हम जीतते थे, क्योंकि हम पूरे देश में चुनाव लड़ते थे, पूरे देश को इकट्ठा रखते थे, पूरे देश के लोगों को साथ चलते थे। आप फिर वहीं उसी दौर में चलो। एक दो बार हम हार जाएंगे, हार जाए, कम से कम संगठन और पार्टी तो खड़ी हो जाएगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में हम 19 विधायक थे, एक बार हमने पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा तो वहीं 21 MP जीत कर आ गए। इसका मतलब लोग जागे, लोग जो जहां हम नहीं लड़ते हैं, जहां अपने गठबंधन को दे देते हैं, वहां का कार्यकर्ता हताश और खत्म हो जाता है, दुखी होकर किसी ना किसी पार्टी में चला जाता है। उसको भी रोकना पड़ेगा। हमें पूरे देश में अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा और गठबंधन की राजनीति बंद करेंगे, तभी कांग्रेस और देश का भला होगा। अच्छा, इधर कांग्रेस से जो है बहुत सारे नेता गए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है इतना सम्मान दिया गया कांग्रेस में, उनको कहां से कहां पहुंचाया गया। इसी तरह से जो है और राज्यों के जो है कांग्रेसी नेता हैं जो छोड़ छोड़ के गए, उनके छोड़ने की क्या वजह है? बीजेपी ने उनको ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया, या उनकी कोई नस दबाई, या वो स्वेच्छा से जो है लालच में आ गए, या कांग्रेस ने उनको तिरस्कार किया? देखिए, ब्लैकमेल तो एक सबसे बड़ा कारण था। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बीजेपी कर ही रही है। आप देखें ना, बंगाल में जितने भी नेता ममता के वहाँ आ रहे हैं, वहाँ तो भ्रष्टाचारी थे और यहाँ ये भगवान बन गए हैं। कौन सा ये गंगा जल लेके बैठे हैं, ये खुद चोर हैं। इनको सत्ता चाहिए, कैसे भी चाहिए, लेकिन हम सत्ता के भूखे नहीं। मैं तो अपने नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अपील करता हूं, जो आदमी एक बार पार्टी को धोखा दे और छोड़ के जाए, उसे बाहर का रास्ता दिखा दो, वो खुद अपने आप खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ये मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं, मंत्री बनते हैं और बाद में जब काम करना पड़े तो छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे आदमी को कभी पार्टी में मत लो, वो आपका नहीं हो सकता, समय आने पर फिर धोखा देगा। अपने लोगों को मजबूत करो। करोड़ों करोड़ों लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बलिदान दे सकते हैं पार्टी के लिए, जान दे सकते हैं, बिना पैसे काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बढ़ाओ। ये भारत, कांग्रेस जो है भारत की पार्टी है और भारत के लोग इसे प्यार करते हैं। जो छोड़ के जाए उनको भगा दो, जिंदगी में दोबारा मत लाओ, जूतों से उनका स्वागत करो। हर आदमी राहुल गांधी को प्यार करता है, प्रियंका गांधी को प्यार करता है, कांग्रेस पार्टी को प्यार करता है। अब कांग्रेस का भी कर्तव्य है कि उनका सम्मान करे, उनको साथ लेकर चले और साथ रखे। शर्मा जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब के समय में एक बहुत अच्छा कानून आया था 2005 में, सूचना का अधिकार। उसके तहत जो है आम नागरिक को बहुत बड़ी ताकत दे दी गई थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, उस अधिकार को जो है एक तरह से छीन लिया गया है। कोई सूचना नहीं देते हैं और चौड़े से भ्रष्टाचार हो रहा है हर जगह। तो इस कानून को दोबारा से मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, वो जो कानून बनाया था
वो कांग्रेस पार्टी की सोच थी हमारे नेताओं की कि हर आदमी को पता हो किसके पास कितना पैसा है, कौन क्या कर रहा है, काम कर रहा नहीं कर रहा है, इस तरह से वो अधिकार लाए थे। आज अगर उस अधिकार को, कानून को पास करेंगे तो मैं समझता हूँ बीजेपी का छोटे से बड़ा नेता हर आदमी फंस जाएगा, सबकी पोल खुल जाएगी, सबको पता लग जाएगा राफेल में कितना माल आया है, घोटाले जो बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जो देश को बेचा जा रहा है, कौन कितना पैसा खा रहा है, वो सब पोल खुल जाएगी। इसलिए इस अधिकार पर हरिशन ताला लगा दिया गया है। आप एक जो है राहुल प्रियंका गांधी सेना के माध्यम से जो है अब आप क्या करना चाहेंगे? पूरे देश में जो है कोई यात्रा निकालेंगे, जन जागृति अभियान चलाएंगे, या लोगों को जोड़ने के लिए क्या माध्यम अख्तियार करेंगे? देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना के करोड़ों कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और यही बता रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी, आपका अपना नेता राहुल गांधी, आपकी अपनी नेता प्रियंका गांधी, उनको सपोर्ट करो और अपने बच्चों को खुशहाल बनाओ, अपने रोजगार लो, काम लो और भारत के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए काम करो। यही राहुल प्रियंका गांधी सेना संदेश घर घर में जाकर दे रही है। कांग्रेस का परचम लहराओ, कांग्रेस रहेगी तो हम सब रहेंगे। इन झूठे लोगों को भारत से बाहर भगाओ। हमें नहीं करना हिंदू मुसलमान, हमें नहीं करना सिखों का विरोध, हमें नहीं करना क्रिश्चियन को बांटना। हम सबको तरह तरह के जो फूल हैं सबको साथ रखना है, सबको इकट्ठे बैठाना, बस यही हमारा धर्म है। राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में यही प्रचार कर रही है। देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये ऐतिहासिक सत्य है। भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी में कोई खास जो है भूमिका नहीं निभाई, उसके बावजूद आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त होने का दावा वही करते हैं और कांग्रेस को एक तरह से जो है उस मामले में पीछे हटाने का काम कर रहे हैं। इनकी इस मानसिकता और इस चीज़ को जो है किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मानसिकता की बात तो मैं तो हमारे देश के मुखिया जब अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं आशीर्वाद लेते हुए। मैं समझता हूँ कोई भी बेटा जब माँ बाप से आशीर्वाद लेता है तो कैमरा नहीं लेके जाता है। इनकी मानसिकता ही खराब है, लूटने की है। मेरे से बड़े भगत हो सकते हैं राम के, आपने देखा मेरे घर में राम, हनुमान का मंदिर, मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ, पर राम के नाम पर लूटता नहीं हूँ। राम के नाम पर मैं सबकी मदद करता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि राम की नीतियों पर चलो, राम के संस्कार को अपनाओ। पर ये लोग तो दूसरी तरह के हैं, राम के नाम पर चंदा लेते हैं, शराब पीते हैं, लूटते हैं, देश को तोड़ते हैं। क्या राम ने कभी कहा था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अलग हो जाएंगे? राम का तो एक ही सिद्धांत था कि हम सब एक हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, किसी भी रूप में सबको अपनाना है। ये राम की जो आइडियोलॉजी है उस पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। राम कभी नहीं चाहते थे फूट डालो और शासन करो। ये हिटलर के वंश हैं, ये जो गांधी जी की जिन्होंने नथुराम गोडसे की औलाद हैं, ये उसी के लिए काम कर रहे हैं। फिर देश को वापस अंग्रेजों की तरफ ले जा रहे हैं, गुलामी के रास्ते पर। इससे हम सबको मिलकर इकट्ठा होकर बचाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता इस तरह का चक्रव्यूह बिनते हैं कि किसी एक नेता से तो मुसलमानों या दलितों के खिलाफ आग उगलवाते हैं और फिर 10 प्रवक्ता और नेता कहते हैं नहीं नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके विरोध में हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ को लेके एक वक्तव्य जारी किया और किस तरह से अजान को लेके एक प्रयाग यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने शिकायत दर्ज की कि मेरी नींद खुल जाती है। तो इस तरह की मुद्दे उठाते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। इसके पीछे क्या कहेंगे आप? हिंदू और मुसलमान जब जब चुनाव आएंगे तो हिंदू मुसलमान में झगड़े कराएंगे, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उठाएंगे। जिस दिन ये लोग ये काम करना छोड़ देंगे तो देश की जनता इनको नकार देगी, क्योंकि इनका मुद्दा ही नकली हिंदू बन के राष्ट्र को लूटने का है। वो हमारा नहीं है। हमारे लिए हिंदू भी अच्छा है, मुसलमान भी अच्छा है, सिख भी अच्छा है, ईसाई भी अच्छा है, पारसी भी अच्छा। मैं समझता हूँ भारत का एक जो आदमी है वो हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। हम मंदिर मस्जिद के लिए काम नहीं करते। क्या कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले देश की जनता को समझाने में असफल हो रही है? मीडिया जो है, मीडिया आज जो गोदी मीडिया जिसकी हम बात करते हैं, सारे चैनल तो मोदी ने खरीद लिए हैं। देश को वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। अगर देश में बेरोजगारी है, कहाँ दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं। हमारे टाइम में महंगाई डायन थी, आज विकास बन गई है, हर चीज़ 3 गुना महंगी हो गई है, पर उसकी चर्चा नहीं है। कहीं ना कहीं सब चैनल अडानी और रिलायंस ने खरीद लिए हैं और मोदी सरकार मिलकर इस चैनल से एंजॉय कर रहे हैं। देश भाड़ में जाए,
देश मरे, देश के लोग परेशान हो, वो कभी नहीं। सब इसमें मोदी जी को भगवान बनाया जाए, बस वही दिखाया जाएगा। और सुबह सुबह मोदी जी टेलीविज़न पाते हैं, देश की जनता नहीं देखना चाहती, और आकर अपने भाषण दे जाते हैं, जिसको रात 11 बजे तक वो सारे इनके नेता, जो उनके एक एजेंसी कंपनी है जिसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक जो डायरेक्टर बना रखे हैं, बस उसी को लपेटने में लगे रहते हैं सारा दिन। अब तो टेलीविज़न और न्यूज़ देखने को भी मन नहीं करता है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया जो है बहुत प्रभावी हो गया है, और वो तो मोदी जी की पोल खोल ही रहा है और कांग्रेस की अच्छी नीतियों को भी पहुंचा रहा है। तो कांग्रेस जो है खुद से भी कुछ प्रयास करे, इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ के बड़े नेता जो है लोगों को लिफ्ट नहीं देते हैं, जनता से संवाद नहीं स्थापित करते हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए? राहुल जी और प्रियंका जी से आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि गांधी परिवार है तो कांग्रेस है, और वो नकली नेता जो कांग्रेस में भी हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए समय रहते, नहीं कल को ये भी तंग करेंगे। स्वार्थी लोग हैं, जैसे पीसी चाको का मैं विरोध करता था, सत्ता हाथ से गई तो वो भी चले गए, मलाई खाते रहे, सिंधिया जी चले गए। इन सबको माल चाहिए, माल। ऐसे लोगों को जूते से स्वागत करना चाहिए और बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। पहले जो नेता बने उससे काम लो, जनता में उसका जनाधार होना चाहिए, जनता में उसका सम्मान होना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाओ। जो सिंगल मैन है, आनंद शर्मा जैसे नेता जिनकी वाइफ भी वोट ना दे, वो जब सरकार आएगी तो मंत्री बन जाएंगे। और कांग्रेस ने क्या नहीं दिया ऐसे लोगों को जो अब विरोध कर रहे हैं गांधी परिवार का, कांग्रेस का, अलग चल रहे हैं। कुल मिला के ये तो इस परिवार को सोचना है, कौन अपना है कौन पराया है, उसी हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब इतने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जो है इस तरह से कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये आउटडेटेड हो गए हैं। आपका कहना ये है कि राहुल जी और प्रियंका गांधी को, युवाओं को और जो वफादार लोग हैं उनको आगे ला के कांग्रेस को जो है पूरे देश में मजबूत करना चाहिए और इन लोगों को दरकिनार करना चाहिए। देखिए, राहुल प्रियंका गांधी जी को उन लोगों को आगे लाना चाहिए। बात युवा बुजुर्ग की नहीं है, जिसका समाज में सम्मान हो, जिसके साथ लोग चलें, जो भीड़ में जाके सुबह शाम काम करता हो, जो लोगों के दुख दर्द को समझता हो, जिसकी एक आवाज़ पे हजारों लोग चल दें, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हम एक नेता लाते हैं, उसको बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जो बढ़ जाता है तो लात मार के चल देता है। फर्क है आज की कांग्रेस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस में। इंदिरा जी ऐसे लोगों को लाती थी, राजीव गांधी ऐसे लोगों को लाते थे जिनका समाज में सम्मान होता था, जो पार्टी को बढ़ाते थे। लेकिन अब दूसरी सोच है, एक सिंगल मैन को लाएंगे, उसको पालेंगे, पोसेंगे, बढ़ाएंगे, जब बन जाएगा तो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। सोच को बदलना होगा। इसका मतलब कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो है अपने पुराने नेतृत्व के राह पे ना चलते हुए कुछ भटक गया है और चीज़ों को ठीक से एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। इसको ये भी कह सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, उसका एक कारण है कि जब तक अगर हमारे देश में महाभारत हुआ, अगर अर्जुन का सारथी समझदार और सुलझावा नहीं होता तो अर्जुन युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो इसलिए प्रियंका जी और राहुल जी के जो आसपास लोग लगे हैं, जो बिकाऊ लोग लगे, मैं समझता हूं वो देश को बेच रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उनको पार्टी से कोई लेने देने नहीं। राहुल गांधी का ग्राफ गिरे तो गिरे, प्रियंका गांधी का ग्राफ गिरे तो गिरे, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें अपना नाम चाहिए, अपने दोस्तों, अपने घर परिवार को बढ़ाते हैं। उनको कांग्रेस का, मैं समझता हूँ वामपंथी लोग आ गए वहाँ पर, वो अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस की ज़मीन खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस से दूर कर रहे हैं। ये तो हाई कमान को मैंने अपील भी करी है, आपके माध्यम से भी कर रहा हूं कि जाग जाओ, इन वामपंथियों को बाहर का रास्ता दिखाओ। वी जॉर्ज जैसे आदमी हैं जिन्होंने जीवन दे दिया, जिन्होंने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया, ऐसे लोगों को आगे लाओ जो काम करेंगे। इस तरह के नहीं जो ये जो अब लगा दिए, जितने भी राहुल गांधी के साथ हैं, जितने भी प्रियंका गांधी के साथ हैं, ये सब स्वार्थी हैं, वामपंथी हैं। इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, जब भी कांग्रेस बढ़ेगी। अच्छा, कांग्रेस में विद्याचरण शुक्ला जी जैसे लोगों की बहुत जो है महिमा थी। इमरजेंसी के समय भी वो जो है सूचना प्रसारण मंत्री थे, इंदिरा जी उनकी सारी बात मानती थी, राजीव गांधी जी भी मानते थे। उस तरह के नेताओं को, युवाओं की टीम जो है, जैसे आर.के. धवन साहब थे, इस तरह की एक टीम जो है राहुल और प्रियंका गांधी को भी बनाना चाहिए। देखिए, विद्याचरण शुक्ला जी की आपने बात करी, मेरा उनका पर्सनल रिलेशन रहा है, मैंने उनको देखा है। वो ईमानदार, एक सच्चे आदमी थे, अपने शब्द पर रहते थे, पार्टी के बारे में सोचते थे। वो भी हताश होकर एक बार पार्टी छोड़कर चले गए जब इग्नोर कर दिए गए। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को पर्सनली 1 to 1 सबसे मिलना चाहिए, सबके काम को देखना चाहिए। जो काम करता उसको आगे लाओ और जो नकार है उसको बाहर भगाओ। इस नीति पे काम करना पड़ेगा, तब ये पार्टी खड़ी होगी। और सम्मान तो देना ही पड़ेगा, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, सम्मान का तो हर आदमी भूखा है। नमस्कार। नमस्कार।
दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।